मोदी जी का सॉल्यूशन निकल गया है दोस्तों। भाजपा ने सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको चाहिए नौकरी, अगर आपको नहीं चाहिए बेरोजगारी, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पैदा ही मत हो। सही बात है, पैदा ही मत हो। अगर आपको बेरोजगारी नहीं चाहिए, अगर दुनिया में खुशहाली चाहिए, तो साले पैदा मत हो। तुम पैदा कैसे हो गए? और न पैदा हो न पैदा करो। निरहुआ मोरा भैया आई। अश्लील गाने बनाकर, नंगे नंगे गाने और गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर गाना गाने वाले निरहुआ। हाँ, विजुअल ऐसे कि आदमी सोचे कि ये तो सॉफ्ट पॉर्न बना रहा है भाई। ऐसे गाने बना बनाकर नाम हासिल करने वाले गंदे निरहुआ, गंदे गाने बनाने वाले बड़ी मोहब्बत से सांसद बना दिए गए, नेता बन गए भाई साहब। और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बयान ऐसा कि जिसके वायरल होने पर अमित मालवीय, बीजेपी का आईटी सेल का जो हेड है, वो धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने ये वीडियो शेयर किया तो एफआईआर किया जाएगा। और उसका ये कहना है कि ये डीप फेक वीडियो है, एडिटेड वीडियो है, एनिमेटेड है, ये बनाया गया मॉडिफाइड वीडियो है, जबकि वीडियो सच पर आधारित है। वो तमाम सबूत इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन निरहुआ कितनी बेशर्मी से अब हिंदुओं को कह रहा है कि पैदा मत करो। कहा उसने, निरहुआ ने, कि बताइए मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया। अरे वो रोजगार चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। योगी जी बच्चा पैदा नहीं किया। वाह! अरे किया नहीं या हुआ नहीं में बहुत फर्क होता है। माफ कीजिएगा। और दूसरी तरफ निरहुआ का पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद निरहुआ के हम करते हैं, बताते हैं निरहुआ के बारे में भी। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। अब अमित अरे बाप रे, नौकरी चाहिए तो पैदा मत हो। टड़ंग! बहुत बढ़िया। अब हो सकता है मोदी जी भी कहीं रैली में बोल दे, भाई बहनों, चाहिए तुमको रोजगार तो पैदा मत हो, चाहिए तुम्हें रोजगार तो बच्चे पैदा मत करो। हालांकि मोदी जी बहुत समझदार हैं। इस तरह के बोल, इस तरह की स्टेटमेंट उनकी, आप जरा सोच के देखिए, मोदी जी का जो लेवल है ना बोलने का, बयानबाजी का, वो इतना ये वाला स्तर नहीं है। इनके नेता ये वाले स्तर पर हैं और मोदी जी इस तरह की बातें बोलते ही नहीं है। खुद मोदी जी सुनेंगे तो अफसोस होगा कि यार ये तो यार हमारे ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है, हमें कोई दिक्कत है, हमने पैदा नहीं करे, यार हद हो गई। अजीब तरह के इनके जो मायने निकल रहे हैं, अजीब अजीब तरह के निकल रहे हैं। निरहुआ जी ने बोलने से पहले कुछ सोचा ही नहीं, इसीलिए कहते हैं नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा ही रहता है, कभी ये किसी की बाहों में पड़े रहते हैं, कभी किसी की बाहों में पड़े रहते हैं। हाँ यार, क्या खतरनाक डायलॉग हो गया। खैर मेरे दोस्तों, अब सुनिए, निरहुआ जो बोल रहा है कि बेरोजगारी नहीं चाहिए तो बच्चे पैदा मत करो, काहे बेरोजगार पैदा कर रहे हो, जबकि ये खुद 3-3 बेरोजगार पैदा किए थे। ये देख लीजिए, डिटेल में मौजूद है विकिपीडिया पर, पर्सनल डिटेल में, कि इसके 3 बच्चे हैं। खुद तो 3 बच्चे पैदा करके बैठा है और हिंदुओं को नसीहत कर रहा है कि तुम बच्चे पैदा मत करो अगर नौकरी चाहिए तो। और जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रपोज करने वाले जो रवि किशन साहब हैं, रवि किशन, उनका बयान सुनिए, ये पुराना है। फिर उसके बाद ऐसा खुलासा कि आपके तन बदन में मोर नाचने लगेगा।
देखिए। देख रहे हैं हम लोग, विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की। आय हाय, अब सच्चाई सुनिए। इन्होंने खुद अपने 4 बेरोजगार पैदा किए हैं, 4 ऑलरेडी इनके बच्चे हैं, और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ज्ञान दे रहे हैं। अब सुनिए, खुलासा यह हुआ है कि एक महिला आई है सामने। महिला सामने आई है, जवान बेटी है, खूबसूरत सी। महिला का कहना यह है कि मेरे पति और मेरी बेटी के बाप रवि किशन जी हैं, जो एक्टर हैं, गायक हैं, सिंगर हैं और सांसद हैं। भाई साहब, हिंदू रीति रिवाज में 2 बीवी हो ही नहीं सकती, दूसरा मतलब ही नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि दूसरी बीवी हो ही नहीं सकती। और आप ये देखिए कि अगर दूसरी बीवी होगी तो ऑटोमेटिकली वो नाजायज़ कहलाएगी, नाजायज़ रिश्ता। तो माननीय रविशंकर जी की एक औरत आती है और कहती है ये जो इतनी जवान लड़की है ये उनकी बेटी है, और जब ये 15 साल की हुई तब ये इसको पता चलता है कि वो मेरे बाप हैं जिन्हें मैं चच्चा बोलती हूँ। तो रवि किशन ने ऐसा चक्कर घुमाया कि बंबई से लेकर जहाँ जहाँ ये शख्स गया, पता नहीं कितनी लड़कियाँ कितने बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं। अब पहले इन महिला का बयान सुनिए, जो कि अब रवि किशन को कोर्ट में भी घसीटेंगी। अल्लाह इनकी जान को सलामत रखे। बीजेपी के हैं भैया रवि किशन जी। देखिए, मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं किशन की आरोप बात नहीं कर लगा रही आप हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। बीजेपी वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए जरा। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं क्या करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। अच्छे फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं। क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था, बट हाँ हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं आपको? नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया ना। के सामने नहीं एक्सेप्ट? नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। उसके खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले
देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है उसके। हा, बयान बहुत लंबा है लेकिन मेन सुना दिया। अब आइए इनकी बेटी को भी सुन लेते हैं। बेटी तो बहुत ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी किसी की पटाओ फिर उससे बेटी पैदा करो और छोड़ दो, ये अंदर का इनका मिशन है। सुनिए। आज आप लखनऊ अपनी मदर के साथ आए हैं, मदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? सांसद रवि किशन है, भोजपुरी सुपरस्टार हैं, क्या वो आपके पिता हैं? हाँ, तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे, मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, ऐसे सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपको क्या मांगे सरकार से? मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक, जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूंगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी, एंटिल ही सेड कि मैं करूंगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर, और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया, या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू, आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते। आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीजें। आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है। बताइए क्या रह गया? और ये रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे। भाई परमात्मा कुछ दिखाना चाह रहा है, भगवान श्री राम हिंदुओं की आंखें खोलना चाह रहे हैं कि जाग जाओ, अभी भी मेरे नाम पर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि खराब हो गई है। भ्रष्ट बुद्धि तो भाजपाइयों की भी हो गई है। अब प्रमोशन करने के लिए, कैंपेन करने के लिए महिला बीजेपी की कार्यकर्ता एक गांव में एक गरीब के घर पहुंची, वीडियो बन रही थी और उज्ज्वला योजना के तहत प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि हर गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। आइए अब ये तस्वीर देखिए। इन चच्ची को पता ही नहीं है कि इनके पिताजी को ये खुद एक्सपोज कर रही हैं। मोदी जी का सारा चिट्ठा पोल पट्टी ये खुद खोल रही हैं कि गरीब के घर में चूल्हा पहुंच गया है। भाई बहनों, गांव-गांव में उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस और चूल्हा पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चूल्हे पे खाना बन रहा है, गैस सिलेंडर का नामो निशान नहीं है। और ये भाजपाई महिला मटन खा रही है, वीडियो में मटन बन रहा है, ऐसा वीडियो में दावा है। अब आप सोचिए, ये भाजपाई महिला वोट बटोर रही है कि वोट को गटर में डाल रही है। कांग्रेस पार्टी पनौती तो विपक्ष को कहती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा सच में लगता है।
रिपोर्ट के अनुसार केरल में मोदी जी की रैली के लिए जो सिक्योरिटी में मतलब बॉर्डर बनाने के लिए रस्सियां बंधी हुई थी, उस रस्सी में एक युवक की फंसकर मौत हो गई। वो रस्सी ना हो गई, बीजेपी का जाल हो गया। खैर, ये भी भगवान श्री राम की तरफ से मुझे लगता है हिंदू भाइयों को संदेश है कि देखो ये बीजेपी का जाल है, अभी एक मरा है, ज़्यादा ही बीजेपी करोगे तो शायद आगे बढ़ते हैं। मोदी जी के अंदर खासियत ये है, पूरी भाजपा में खासियत ये है कि जो देश में होता नहीं है वो खुलकर झूठ बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देश का डंका युगांडा में बज रहा है, भारत का डंका यूरोप में बज रहा है, भारत का डंका बज रहा कि नहीं बज रहा है? अरे बोलो। अरे भाई ये देखिए, पूर्व गवर्नर कुछ और कह रहे हैं कि विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। अभी हमें काफ़ी होमवर्क करना है। हमारी आबादी देखिए और नोबेल प्राइज विजेता गिनिए, कुछ ने तो भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना ली है। ये पूर्व गवर्नर कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश का डंका पूरी दुनिया बज रहा है। कांड ये करते हैं, लेकिन हाईलाइट मुसलमानों का होता है। गाजीपुर यूपी में अनूप नाम के एक व्यक्ति ने, संस्कारी समाज के व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड शीला यादव को कत्ल करके बक्से में पैक करके सड़क के किनारे फेंक दिया। और वो इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अनूप से कह रही थी कि मुझसे शादी करो। अनूप ने प्लानिंग करी और अपने 3 साथियों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। अनूप गुप्ता, पंकज वर्मा और अनूप की दूसरी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगते हैं, केस मुसलमानों के हाईलाइट होते हैं, लेकिन ऐसे मसलों पर गोदी मीडिया का कोई एंकर ज़रा सा चिरकता भी नहीं है। अब मेरे दोस्तों, सच्चाई ये देखिए कि भाजपा की हालत कितनी बुरी है। भगवान श्री राम का ये नाम इस्तेमाल करके पूरे हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया है, हकीकत इसकी कुछ और है। देखिए, आएगी तो बीजेपी ही, यह हम मानते हैं, क्योंकि ईवीएम के सारा खेल है। 2 चीज़ का खेल है, एक अंधा पैसा, वो पूरे देश का पैसा लूट कर जो है बीजेपी के पास जा चुका है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खेल आपको मालूम है, डरा के धमका के बड़ी बड़ी कंपनियों को उनसे चंदा लिया, फिर उनको काम भी दिया और उनको क्लीन चिट भी दे दी। ये सारा फंडा आपके सामने खुल चुका है। तो देश का इस तरह से सारा पैसा मोदी जी के पास है। और दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि जो ईवीएम का खेल है वो मोदी जी पहले से अच्छे से जानते हैं। दबाव किसी का भी जाएगा बीजेपी को, ऐसा हमेशा होता आया है दोस्तों। इस वजह से कहता हूं कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन सच्चाई क्या है जो ये कहते हैं 400 पार? अब भाजपा की कोई रैली में बैठना नहीं चाहता, भाजपाइयों के भाषण कोई सुनना नहीं चाहता। एक जगह जब बीजेपी का नेता खड़ा हुआ और संबोधित करने लगा लोगों को, तो तमाम भाजपाई उठकर जाने लगे, आम जनता उठकर जाने लगी। तो इस भाजपाई नेता ने प्रभु श्री राम और तमाम भगवानों का, ईश्वरों का नाम ले लेकर कस्में देना शुरू कर दी। तुम शिव जी की कसम, राम जी की कसम, तुम बस बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो। भाजपा का ये हाल है कि उसके खुद के लोग उसकी बात सुनना नहीं चाहते, तो देश उसकी बात सुनेगा क्या? देखिए तस्वीर। काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। रोको ना कोई नहीं, बैठो यहाँ, बैठो। उधर एक बड़ा खतरा और मंडरा रहा है। भारत के बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए मुस्लिम नेताओं को रास्ते से मिटाया जा रहा है, मारा जा रहा है, विपक्ष की पार्टी को बंद किया जा रहा है, सीएम को जेल में डाला जा रहा है। ये खुल्लम खुल्ला अब हो रहा है।
अब अंसारी के परिवार वालों ने खुद जानकारी दी है कि अब बाप के बाद बेटा भी जेल के अंदर खतरे में है। यानी अब्बास अंसारी के परिजनों ने कहा कि जेल के अंदर अब्बास की जान को खतरा है। अब देख लीजिए, रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन दिक्कत तो यही है कि भारत की आवाम इस खेल को समझ नहीं रही है। हमें उम्मीद है कि ज़रूर MIM के अध्यक्ष इस पर सवाल करेंगे और इससे पहले कि जेल में अब्बास के साथ कोई ऊंच नीच हो, पूरी दुनिया के मुसलमान इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा ही ख़त्म नहीं हो रही है और उधर BJP की तकलीफ भी ख़त्म नहीं हो रही है। एक आदमी अपनी चुनावी यात्रा में है और BJP ED को भेजकर उनके हेलीकॉप्टर तक की तलाशी करवा रही है। ये भाजपा का खौफ है कि राहुल गांधी की हवा चल रही है, इस हवा में, कांग्रेस की इस हवा में ऐसा ना हो कि हम बह जाएं। इसी वजह से इस कांग्रेस को हर मोड़ पर BJP तोड़ देती है। मेरे दोस्तों, राहुल गांधी के साथ जितना जुल्म हो सकता है एक तरह से जुल्म हो रहा है। एक राहुल गांधी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो लोग सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। तमिलनाडु में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है। ये वही चुनाव आयोग है जो पूरा का पूरा मोदी को समर्थन देता है। अब ऐसे में एक ही नेता को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष किस तरह से मिटाया जा रहा है, आपके सामने है। भाजपाई नेताओं के मुंह से अब तो ये भी बात सुनाई देने लगी है कि इस बार आप मोदी को जिता दीजिए, संविधान बदल देंगे। दोस्तों, अब ऐसे बयानात के बाद क्लियर हो गया है कि ये देश का आखिरी चुनाव है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सावधान हो जाइए, BJP संविधान खत्म करेगी, ये अब साफ है। इसके बाद माननीय लालू यादव ने भी बयान दिया कि संविधान की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर आंख निकाल लेंगे। मेरे दोस्तों, BJP जो है पूरा का पूरा कॉल सेंटर चला रही है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बड़ी स्पेशल है, जिसके अंदर दैनिक भास्कर कई जगह पर गया जहां पर पता चला कि कॉल सेंटर चल रहा है बिहार में और अलग अलग जगह। 400 प्लस की गारंटी के पीछे मोदी की ग्रीन कॉल सेंटर, जी हाँ, ग्रीन कॉल सेंटर। बिहार में हर दिन 5 लाख लोगों को कॉल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के 10 लोगों की गारंटी लीजिए कि आप उनसे BJP को ही वोट डलवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर काम करने वालों के अगर आप चेहरे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ इस कॉल सेंटर में काम करने वाले बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि चुनाव के बाद ये बेचारे कहाँ जाएंगे। बहरहाल, ये देख लीजिए, पूरा का पूरा एक कॉल सेंटर बना लिया गया है। किसी जगह तो जाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन एक आध जगह जब जाने की परमिशन मिली दैनिक भास्कर वालों को, तब इन्होंने जाकर वहाँ पता करा तो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि ये लोग किसी भी बंदे को कॉल करते हैं जो इन्हें नंबर दिया जाता है और फिर उसको समझाते हैं, पटाते हैं, पूछते हैं, जवाब देते हैं और हर हाल में मनाते हैं कि वो भाजपा को वोट दे। अपने वादों पर कभी ये भाजपाई टिकते नहीं हैं और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले दुनिया में यही भाजपाई होते हैं। मेरे दोस्तों, भाजपाई नेताओं को देख लीजिए। तेजस्वी सूर्या है, उसको जो है पब्लिक डोमेन में बुलाया गया। एक जो है कांड हुआ था जिसमें जो है एक बैंक के द्वारा फ्रॉड किया गया था, राघवेंद्र शखारा बैंक। दोस्तों, हज़ारों लोगों का पैसा गायब हो गया था, तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए वहाँ प्रोग्राम रखा गया और तेजस्वी सूर्या वहाँ मौजूद थे। जब तेजस्वी सूर्या से कई तरह के सवाल किए जाने लगे तो तेजस्वी सूर्या के शर्मगाह से पसीना बाहर आने लगा। अब जो है शैतान के पिछवाड़े जैसा तेजस्वी सूर्या का मुंह बन गया। अब सड़ा हुआ मुंह लेकर तुरंत उन विरोधियों के बीच से बमुश्किल बाहर निकले, यानी पूरी तरह से जनता के बीच से भाग गए। मेरे दोस्तों, अग्निपथ योजना, न जाने कितनी योजना, अग्निवीर है, अग्निपथ है, कौन सा पथ है, ये पथ है, वो वीर है, ये भाई साहब बस नाम अलग अलग रख के देश के युवाओं को बेकार कर दिया। अब भारतीय सेना में लोग जाना ही नहीं चाहते। आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक रिपोर्टर ने एक व्यक्ति से सवाल किया कि भैया अब बच्चे क्यों ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा
कि भाई साहब जब वापस 4 साल के बाद गांव आना है और गाय भैंसी चरानी है तो फिर भाई लोन लेके अड़ोस पड़ोस से हाथ पैर मार के गाय वैसे ही पाल लो। ये वाला प्रोसेस क्यों अपनाएं कि जिंदगी जो है खतरे में डालें, कभी भी मर सकते हैं और देश के लिए सिर्फ 4 साल के लिए काम करेंगे, बाद में सिर्फ 11 लाख रुपए मिलेंगे तो 11 लाख का हम अचार बनाएंगे क्या? देश के हर युवा का ये सच आप देख लीजिए। अग्निवीर का क्या इम्पैक्ट रहा साठा 84 गाँव में? जो ये नाराज़गी टिकट की हो रही है वो अपनी जगह पर, आप युवा हैं, आप बताएं क्या हो रहा है गाँव में, कितने युवा आप सेलेक्ट हो रहे हैं? सेलेक्ट तो अब आप देख ही रहे हैं कितने युवा हो रहे हैं। और जब से इन्होंने ये अग्निवीर का प्रचलन चलाया है तब से जो लड़के हैं, युवा लड़के, और ख़ास करके जो हमारे जनरल के लड़के हैं, उन्होंने तैयारियां छोड़ दी हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम जाएं और वहाँ की गोली का कुछ पता नहीं कब किसको निशाना बना रही है। ठीक है, 4 साल आने के बाद में ये 11 लाख रुपये दे रहे हैं। 11 लाख रुपये में हम क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? आप गाँव में रहते हैं, यहाँ पर आप खेती करते हैं, 11 लाख रुपये में आप यहाँ पर क्या करेंगे? 11 लाख में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, 2 या 3 भैंस बांध सकते हैं, छोटा मोटा अपना भाई। जब 11 लाख रुपए में ये इतना करवा रहे हैं तो 11 लाख रुपए तो शायद हो सकता है कि भी गांव के किसान हैं, कर्जा वर्जा करके घर के 2 भैंस तो जब भी बंधवा देंगे। अगर 4 साल की अग्निवीर की नौकरी करके ही हमें आगे भैंस बांधनी है तो हम वो भैंसें पहले बांध। मेरे दोस्तों सुन लिया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे इस मुद्दे पर। झारखंड में हिंदू आतंकवादी खुल्लम खुल्ला, जी हाँ देख लीजिए, खुल्लम खुल्ला हजारीबाग झारखंड में बजरंग दल के आतंकवादी खुलेआम चाकू, हथियार, तलवार बेच रहे हैं और खुल्लम खुल्ला लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए, हथियार लेके जाइए। याद रहे, सावधान रहे मुसलमान कि हिंदुओं के त्यौहार आ रहे हैं, रामनवमी के प्रोग्राम आ रहे हैं, सड़कों पर ये हथियार लेकर निकलेंगे और इसके बाद ये खुद ही आपसे पंगे लेंगे, खुद ही जानबूझकर आपके मोहल्ले से निकलेंगे और फिर आपको ही परेशान करके आप जब विरोध करेंगे तो ये तलवारबाजी और गोलीबाजी शुरू कर देंगे। लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील है कि अपने घर के बाहर हिडन कैमरा जरूर लगवाएं। बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक है जो अभी तक आया नहीं है, जो आएगा अभी। और पीछे देख सकते हैं आप, बहुत सारी लाठियां हैं, ये तलवारें हैं, जो आपको सब चीज जो है बजरंग दल आपको देने का काम करेगा। और याद रखिएगा, हजारीबाग का रामनवमी, राम का नवमी तब तक नहीं है जब तक शस्त्र उसमें चले नहीं और शस्त्र उठे नहीं। तो हजारीबाग का परंपरा है ये शस्त्र, और हजारीबाग में शस्त्र 10वीं के दिन निकलेगा। 10वीं के दिन लोग लेके निकलेंगे और अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो लेने के लिए आपको आना पड़ेगा बजरंग अस्त्र भंडार बुढ़वा महादेव के सामने। और यहाँ पर आपको कम MRP में जो है शस्त्र मिलेंगे, बहुत सारे शस्त्र हैं, लाठियां भी मिलेंगी। आप जब यहाँ शस्त्र खरीदने आएंगे तो आपको बहुत प्रकार के शस्त्र दिखेंगे, जैसे इसको बेसबाइट कहते हैं, बेसबाइट। उधर मेरे दोस्तों अब भाजपाइयों को बच्चे ट्रोल कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, एकदम खड़े खड़े धपाक से चड्डी उतार दे रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल गौरव सर से है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? खैर मेरे दोस्तों, क्या कहें क्या ना कहें, सारे नमूनों को भाजपा ने टिकट दे दिया है, यानी देश का बेड़ा गर्क कर ही दिया है। अब बताइए, फटाफट खोल के दिखा। हाँ, आपको अश्लील लगा होगा, ये मेरी लाइन नहीं है, ये बीजेपी के बहुत बड़े दिग्गज नेता की है। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? अजी अपमानजनक बातें तो करेगा ही लौंडा, पूरा करियर ही उसका अपमान गलत है। बहरहाल ये देश का हाल है, बहुत बुरा हाल है। दुआ कीजिए अपने वतन के लिए कि भारत में जुल्म करने वाले और जुल्म का साथ देने वाले पूरी तरह से उनकी हार हो जाए, इस दुनिया में भी हार हो और आखिरत में भी उनकी हार हो। सोच समझ के वोट कीजिएगा, समझदार बनिएगा, बेवकूफ़ बिल्कुल मत बनिएगा। गद्दारों से, नक्कालों से सावधान। जो भाजपा के दलाल और एजेंट आपके बीच मौजूद हैं, उनसे भी सावधान रहिए। हर तरह से आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत मिलेंगे कि भाजपा ये कर रही है, दाढ़ी वाले आपको बहुत मिलेंगे कि भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है, आपके मोहल्ले में गलियों में घूमने वाले भाजपाई समर्थक मिलता रहेगा ऐसा कोई ना कोई।
कि आपको समझाएगा कि भाजपा को वोट दो, लेकिन याद रखिएगा जमीर जिसका बिक गया होगा ना, वही भाजपा की तरफ जाएगा। जय हिंद।